ऊपर में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल तो को पियो मिलेंगे। उसके बाद पूरे भजन में घूंघट का पट कैसे खोला जाए इसका सूत्र परोसते हैं। ठीक से आप देखेंगे तो अर्श से लेकर फर्श तक जो भी सूत्र हो सकता है सबको वे एक ही पद में परोस के रख दिए। अब ढूंढने वाला चाहिए, उसको अपने जीवन में लागू करने वाला चाहिए। घूंघट क्या है? आवरण। सबसे बड़ा घूंघट कौन सा है? माया। अज्ञान भी घूंघट के अंतर्गत कहा जा सकता है। देहाध्यास भी घूंघट के अंतर्गत आता है। अहंग भी घूंघट के पट के अंतर्गत ही आता है। बाहरी जगत में देखें तो आंखें बंद कर लिया जाए तो पूरे संसार में घूंघट लग जाता है। लगता है 1 मिनट में। तो हम लोग चाहेंगे कि संसार में घूंघट डाला जाए तो ये संभव नहीं। पर संसार का कितना भी घूंघट हटाने का कोशिश किया जाए पर आपकी आंखें बंद है तो वो घूंघट ही है ना? आँखों का बंद हो जाना। ऐसा एक भी घूंघट नहीं है जो कि परमात्मा को आवृत कर सके। जब संसार को आवृत करना असंभव है। असंभव है कि संभव है? असंभव। तो उस ईश्वर को घूंघट से ढक देना ये तो और अधिक असंभव हो गया। उस ईश्वर के एक छोटे से अंश में इस तरह का पृथ्वी जैसा कितनी पृथ्वियाँ समाई हुई है सो पता नहीं है। तो ईश्वर पे घूंघट नहीं लगा है, लगा है हम लोगों की दृष्टि पर। जैसे बाहर की आँखों को बंद कर लेने पर बाहर के संसार में घूंघट लग जाता है, वैसे ही हम लोग घूंघट से आवृत हो जाते हैं। अथवा जिसको आप दिव्य दृष्टि कहते हो वो यदि बंद हो तो ईश्वर को किसी स्थिति में नहीं जाना जा सकता है। आप लोग गीता वगैरह के द्वारा सुने हो कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे विराट रूप को अथवा मेरे चतुर्भुज रूप को अथवा मेरे रूप को इन चर्म चक्षुओं से देख न सकेगा, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। हम लोगों के पास भी दिव्य दृष्टि है कि नहीं है? है, खुली नहीं है, बंद है। तो श्री कृष्ण अपनी क्षमता के द्वारा अर्जुन की दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण के वास्तविक रूप का दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। तो वैसे ही हम लोगों की भी दिव्य दृष्टि यदि खुल जाती हो तो हम लोग ईश्वर का साक्षात्कार कर सकेंगे। तो हम लोगों की दिव्य दृष्टि कैसे खुले? आप दृष्टियों को 3 भागों में बांट सकते हो। मतलब आप 3 तरह की दृष्टियाँ जान सकते हो जो कि सूक्ष्म है। इन चर्म चक्षुओं से उसका कोई लेना देना नहीं है।
वो 3 दृष्टियां हैं। एक तो दोष दृष्टि है कि नहीं, दोष दृष्टि होती है, एक गुण दृष्टि और एक दिव्य दृष्टि। इन 3 सूक्ष्म दृष्टियों में से अब बताओ कि हम लोगों का कौन सी दृष्टि ज़्यादा खुली रहती है? ठीक से सोचो, ज़्यादातर दोष दृष्टि। और जब व्यक्ति दोष दृष्टि से आक्रांत हो जाता है तो वो गुण दृष्टि को प्राप्त करना उसके लिए कठिन हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि दोष दृष्टि खुली हुई है तो हम अपना भी दोष को देख पाएंगे, ये नहीं है। मजे की बात यह है कि व्यक्ति पूरी दुनिया का तो दोष ढूंढ लेता है, दोष को देख पाता है, पर अपने भीतर अपना दोष दिखता ही नहीं है। इसको थोड़ा सा चौकन्ना होकर समझा जा सकता है। घर इत्यादि में देख लो, यदि आप 4 भाई हैं और चारों को एक जगह रहने का अवसर मिलता है तो जहाँ तक संभव है वहाँ ये होगा कि एक भाई को दूसरे भाई में दोष दिखने लगेगा अथवा दोष दिखता है। बहन लोग, यदि 4 बहनें एक ही घर में रहती हो तो क्या होगा? उनको भी अन्य में दोष दिखेगा, वो ऐसे करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसे तरह तरह का दोष, कुछ है भी और कुछ नहीं भी है, तो भी एकदम आकाश पताल इतना बड़ा दोष एक दूसरे में दिखते रहता। अद्भुत दोष दृष्टि। हमें तो लगता है कि वायरस वगैरह को आँखों से नहीं देखा जा सकता है, नहीं ना? क्यों नहीं देखा जा पाता है? क्योंकि वो इतना अधिक सूक्ष्म होता है, इतना अधिक सूक्ष्म होता है कि इन आँखों से देख पाना असंभव है। तो उसके लिए यंत्र और तरह तरह का माइक्रोस्कोप इत्यादि के द्वारा उसको देखने का कोशिश किया जाता है, लेकिन मनुष्यों में इतना पावरफुल दोष दृष्टि है कि एक सूक्ष्म दोष भी दूसरे का छूटता नहीं है। उसको हम लोग एकदम तत्काल देख लेते हैं कि नहीं? ऐसा दोष का कोई भी मतलब दोष वाला किसी में अवगुण है, अवगुण इतना आज तक कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म हुआ ही नहीं जिसे व्यक्ति देख ना पाए, पर वो दूसरे का राई इतना दोष भी पहाड़ इतना दिखने लग जाता है, पर अपना पहाड़ इतना दोष राई इतना भी नहीं दिखता है। वो ऐसा है, वो वैसा करता है, वो ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है, वो ऐसा स्वभाव है उसका, वो ऐसा है, और तुम हम ऐसा नहीं करते हैं। अगला जो दोष करता है वैसा दोष हम नहीं करते हैं। अगला चाहे जैसे भी रहे, पर हम दोषी नहीं हैं, ऐसा हम करते ही नहीं हैं। तो लगता है कि
क्योंकि आप उसके आँख में उंगली डाल के भी दिखाओगे कि देखो तुम्हारे में ये दोष है, तो वो क्या कहेगा? है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपने आप को गुणवान और दूसरे को अवगुणी समझता है अधिकांशतः। सही है गलत? चार भाई हो और उनमें तू मैं होता हो, तो बताइए कि भाई का दोष देखना ज़्यादा सरल होगा कि अपना दोष देखना ज़्यादा सरल है? सरल तो भाई का दोष देखने में लगता है, सामने वाले किसी बात को लेकर आपस में वैमनस्य हो गया हो, तो बताइए यहाँ पे कि केवल भाई का दोष दिखता है कि अपने में भी दिखता है? कोई नहीं बताओगे, ये सीक्रेट है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। भाई का अधिक दिखता, अपना में दिखता भी है तो कम दिखता है, बहुत कम हाँ, दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है। बाद में ना जब गलतियाँ होती है तो बाद में एहसास होता है कि हाँ ये मेरे से भी गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बाद में अथवा नगण्य कम दूसरे की गलतियाँ अधिक दिखती है। पहाड़ जैसा जी, तो तुरंत दिखती है, तुरंत। पहाड़ अपना हमसे गलती हुई, क्या करते? उन लोग ऐसा कर रहा था तो हमें करना पड़ा, मतलब उसको सही साबित कर देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? करना पड़ता है, दोष रखना पड़ता है, वरना अपनी गलतियों को थोड़ा ढक लेते हैं। अच्छा, इस कारण से मेरे से गलती हुई, कारण गिना है, इस कारण गलती हुई, तो ये दोष दृष्टि है। जब व्यक्ति दोष दृष्टि से मुक्त होता है तब गुण दृष्टि में जाता है। दोष दृष्टि का हट जाना इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वास्तविकता वे ना देखें, है ना, अथवा किसी की वास्तविकता को ना देखें। जो है, जो उस स्थिति में आपको कदम उठाना है उसको उठा लो, कोई बात नहीं है, पर उसी दृष्टि में अटके मत रहो। मानो कि अगले में अगर 5 दोष है तो 10 गुण भी है ना? उसके दोष से हम आहत ना हो, मतलब हम परेशानी में ना पड़ जाएं, इसलिए उसके साथ जो व्यवहार हो वो किया जाए। पर इस बात को दिमाग में याद रखना चाहिए कि सब में पवित्र आत्मा का वास है, और यदि उसे 5 दोष है तो पक्का है कि 10 गुण भी होगा, जो कि हम लोगों को देखना सीखना चाहिए। आप लोग उस दिन सुने थे ना, राम जी लक्ष्मण जी को भेजे कि जाओ रावण से उपदेश ले लो, अब एक गुणवान व्यक्ति का सूर्यास्त हो रहा है। और एक बात है कि कुछ शास्त्रों में आता है कि श्री राम जब रावण को मार लिए तो ऋषिकेश की उच्च पर्वत श्रेणियों में एकांत में जाकर तप करने लगे। तो कुछ शास्त्र तो ये कह दिया कि क्योंकि रावण ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारे तो वे अपने आप को पापी समझने लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, इसलिए वे तप किए। पर ये सच्ची बात नहीं है। ब्राह्मण गुण से होता है, किसी जाति से नहीं।
इस बात को तुम लोग जितना दिमाग में बिठा सको अच्छी बात है। आप लोग जो कहते हो कि मरनी हैरानी में 8 ब्राह्मणों को ले आओ, 7 ब्राह्मणों को ले आओ, 11 ब्राह्मणों को ले आओ, 15 ले आओ, 21 ले आओ, 101 ले आओ, 108 ले आओ, पर उस 108 में कोई ब्राह्मण है या नहीं, आसान नहीं है इसको जानना। संभवतः 108 ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे हैं तो वे जाति से तो ब्राह्मण हैं पर गुण नहीं उनमें ब्राह्मणत्व का, इसलिए शास्त्र के अनुसार वे ब्राह्मण है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति हो उसमें गुण अनिवार्य होता है। और राम जी भी कहते हैं कि लक्ष्मण, रावण के 9 सिरों को मैंने काट दिया, हमें दोष नहीं लगा, मैं दोषी नहीं हूँ, पर उनके 10 सिरों में से एक सिर अच्छा था। शिव भक्ति का भी सिर था ना उनमें, तो 10 सिर थे उनके, तो 9 सिर तो पाप ग्रसित था, इसलिए उसको काट दिया गया। कोई दोष नहीं है, वो धरती के लिए एक क्या अभिशाप था, उसको कटना ही चाहिए, वरना वो कितना अधिक त्राही त्राही मचाता कहा नहीं जा सकता है। मैंने एक लोलुप व्यक्ति का सिर को हटाया, कोई दोष नहीं है, पर एक सिर उसका ऐसा भी था जो गुण, दैविक गुण से भरा हुआ था, क्योंकि 9 सिर कट गया तो वो एक दैविक गुण वाला सिर भी जिंदा नहीं रह सकता है। मजे की बात है, तुम लोग अपने जीवन में थोड़ा सा देखो, आप यदि द्वेष से मुक्त होते हैं, प्रयत्न पूर्वक आप दोष से मुक्त होते हैं, तो स्वाभाविक ही राग भी खत्म हो जाता है। ठीक से देखो, होगा या नहीं होगा। द्वेष को आप छोड़े तो संग संग ही राग भी समाप्त हो जाता है अपने आप। आप दोष से मुक्त होते हैं, दोष से मुक्त होते हैं तो स्वाभाविक ही गुण का आग्रह भी जाता रहता है। आप यदि दुनिया के राग से मुक्त हो गए तो स्वाभाविक ही वैराग्य के प्रति जो पकड़ है वो भी ढीली हो जाती है। राग के समाप्त होते के साथ वैराग्य भी ओझल हो जाता है। वैराग्य तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक कि तेरे पास राग है, और यदि राग हट गया तो वैराग्य का कोई औचित्य है? वो किस आधार पे टिकेगा? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? अशांति छूट गई तो शांति का आग्रह भी समाप्त, अशांति छूटी तो शांति भी समाप्त, दोष छूटा तो गुण का आग्रह भी समाप्त। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या लगता है, यदि आपका दुख छूट जाता है तो सुख भी समाप्त हो जाता है कि सुख बचा रहता है? ठीक से देखो, सोच कर। सुख का आग्रह छोड़ देता है, सुख चाहिए, दुख जहाँ हटा, दुख हटा तो फिर सुख किसको कहेंगे?
सिक्का का अकेला पहलू हो सकता है क्या? और एक पहलू को आप छोड़ते हैं तो दूसरा पहलू भी छूटेगा कि नहीं छूटेगा? एक पहलू को पकड़ोगे तो दूसरा पहलू पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा। तो यदि आप दुख पहलू को पकड़े हो तो वहाँ सुख जरूर है, और यदि सुख के पहलू को पकड़े हो तो वहाँ दुख जरूर है। सुख हटा कि दुख भी हटा। बढ़िया से देखो, जिस दिन आप दुख में विचलित होना बंद कर देंगे उस दिन सुख की स्पृहा, सुख की कामना और सुख में जो पकड़ है वो भी समाप्त। आप सुख को छोड़े बिना दुख से मुक्त नहीं हो सकते हो। आप यदि सुख को पकड़े रहोगे तो दुख भी साथ साथ पकड़ाएगा ही। नहीं समझ में आ रही है बात? अब जैसे भोजन के बाद अथवा पहले एक रसगुल्ला अनिवार्य रूप से खाते हैं, आपको खाना अच्छा लगता है। अब उसमें सुख मिल रहा है, तो रसगुल्ला में सुख मिल रहा है, उसके ही पेंदे के नीचे जैसे दिया के तले उसका पेंदा में अंधकार होता है, तो वो रसगुल्ला में आपको सुख मिल रहा है, तो उसके देखो इस सुख के पेंदे में दुख छिपा हुआ है कि नहीं। जिस दिन रसगुल्ला तुम्हें नहीं मिलेगा उस दिन क्या हो, क्या हो जाएगा? एकदम दुखी होगा। कोई भी चीज ऐसा देख लो, कुछ भी मान लो कि हमें रुपया से सुख मिल रहा है, उसी के अंदर में दुख भी छुपा हुआ है। जिस दिन हमारी इच्छा अनुसार हमारे पास रुपया नहीं रहेगा तो हम दुखी होंगे कि सुखी होंगे? हम पत्नी से सुख ले रहे हैं, देखो उसके तली में दुख भी छुपा हुआ है कि नहीं। जब वो कड़वा बोलेगी, जब चार बात चखाएगी, जब आपका उपेक्षा करेगी, आपको एकदम कटु कटु सुना देगी अथवा मर के चली गई, तो दुख होगा कि नहीं होगा? सोच लो। दुख से तभी आप छूट सकते हो जब सुख के आग्रह से छूट जाओ। जब तक सुख का आग्रह है तब तक दुख है। अब देखो, ध्यान दो कि सुख का आग्रह छूट गया, दुख छूटा कि नहीं? उसको आप भगाने के लिए कहीं कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। आप सुख के आग्रह को छोड़े, दुख समाप्त हो गया। अथवा दुख को आप छोड़ दिए तो सुख का आग्रह खत्म हो गया। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक के नष्ट होने पर दूसरा पहलू भी अपने आप समाप्त हो जाता है। राग छूटा तो बैराग भी चला जाता है। किस बात का बैराग? अब कहाँ से बैराग है? यदि कहीं राग है ही नहीं, राग छूट चुका है, तो बैराग्य का औचित्य क्या? बैराग्य किस चिड़िया का नाम है? तो श्री राम कहते हैं कि रावण के पाप से भरे 9 सिर को जब मैं काटा तो उसका जो श्रेष्ठ सिर था वो भी कट गया, वो भी मर गया। तो उस एक सिर के कट जाने से श्री राम को ग्लानि हुई और उस ग्लानि को मिटाने के लिए वे तप किया।
इस कथा को ब्राह्मण लोग अपने तरीके से मढ़कर ब्राह्मण पूजक बना दिए हैं श्री राम को। देखिए ब्रह्म हत्या का पाप का प्रायश्चित करने के लिए आखिर तो जितने शास्त्र रचे हैं वे ब्राह्मण लोग ही रचे हैं, तो इस तरह की बात तो डालना स्वाभाविक है ना। तो यदि आप दोष दृष्टि से मुक्त हो पाते हो तो स्वाभाविक ही गुण दृष्टि भी चला जाएगा। और जब दोष दृष्टि और गुण दृष्टि दोनों चला जाएगा तो दिव्य दृष्टि अपने खुल जाएगी। घूंघट का पट हट गया। पर हम लोग दिव्य दृष्टि की कामना करते हैं कि कोई कृष्ण जी जैसे लोग आएंगे और वो कह देंगे कि देख मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तो वो उनका दिया हुआ जो दिव्य दृष्टि है वो क्षणिक होगा, वो आपका स्वभाव का हिस्सा नहीं होगा। आप उधारी का माल लाए, जैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको विवाह के में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो ऐसे भी दुकान होते हैं कि आप वहाँ जाएंगे और वे आपको बहुत सारा ज्वेलरी दिखलाएगा, मोती इत्यादि का, अथवा जो देखने में भड़कीला लगे उसका भाड़ा चुकाइए और साथ में कुछ गिरवी रखिए। आप उस ज्वेलरी से चमकते हुए फिर पार्टी में जाइए, पर वो ज्वेलरी की चमक कितने दिन है? उसके बाद अपने बस किराया दिया, बस बात खत्म। उसी तरह उधार से जो आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी वो टिक न सकेगी। जब आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा, साधन के द्वारा दोष दृष्टि को हटाते हो तो स्वाभाविक की गुण दृष्टि भी चली जाती है और फिर दिव्य दृष्टि की उपलब्धता होती है। तो बस घूंघट का पट खुल गया, अब तो को पेय मिलेंगे। ये पहली सीढ़ी है। पर सद्गुरु कबीर साहब जानते हैं कि घूंघट का पट का हटना इतना सरल नहीं है, इसलिए वो दूसरा लाइन कहते हैं, घट घट में तेरा साईं रमता, सबसे स्थूल साधन। अभी सूक्ष्म साधन का वर्णन बाकी है। अभी हम लोग जिस धरातल पर हैं, जिस दुनिया में हैं, तो आप यदि दोष दृष्टि को नहीं हटा पा रहे हैं, दोष दृष्टि से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो एक काम करो कि कटुक वचन मत बोल रहे। मतलब कटु वचन मत बोलो। ठीक है कि तुमको दोष दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी है कि दोष दिख रहा है तो उसको हम कटु कटु चार बात चखा ही दे। एक बात बताओ कि जब आप चार बात किसी को चखाते हो तो अगला जितना घायल होता है, आप भी उतना घायल होते हैं कि कम घायल होते हैं? अंदर में जो अशांति होती है, अंदर में जो गर्मी आती है, अंदर में जो अकबकाया हुआ सा लगता है कि नहीं लगता है? आप लोग को नहीं लगता है क्या? वस्तुतः हम कटु बोलते हैं, क्रोध करते हैं, चिढ़ते हैं, तो अगला जितना घायल होता है उससे कम हम लोग स्वयं घायल नहीं होते हैं। तो ये कहाँ का पुण्य हुआ? अपने को भी घायल किए, दूसरे को भी घायल किए, तो हम धर्मद्रोही हैं या नहीं? हिंसा कर रहे हैं, अपनी भी आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरे की भी हत्या कर रहे हैं। ये हत्याजन्य दोष हमें लगेगा कि नहीं?
तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम दोष दृष्टि से नहीं मुक्त हो सकते हो, इस कारण अभी दिव्य दृष्टि तुम्हें मिलना कठिन हो रहा है। तो ऐसा करो कि दोष दृष्टि जैसा है धीरे धीरे अपने ठीक होगा। तू पहले साध ले कि कटुक वचन मत बोल। कड़वा वचन बोलना बंद कर दिए तो दूसरे की हत्या और अपनी हत्या, इस हत्याजन पाप से हम लोग बच बचेंगे ना। ये हुआ सामान्य साधन, मतलब धरती से जुड़ा हुआ एक साधन। फिर अगला लाइन है, धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पंचरंग चोल रे। प्राप्त धन का और यौवन का घमंड मत करो। ये नहीं कि सदगुरु दे दिए हैं, ईश्वर दिए हैं, ये सब कुछ नहीं। घमंड करने लायक नहीं है। आज अपनी युवावस्था और सौंदर्य पर इतना घमंड से अकड़े अकड़े चलते हो, ये के दिन टिकेगा? गारंटी है कि जीवन भर टिक जाएगा? धन को ही देख लो ना। अभी ये भजन गाई प्रियंका बहन कि रावण का सोने की लंका थी, उसको नष्ट होकर खाकपति बनते देर नहीं लगा रावण को, तो हम लोगों का धन कितना दिन टिक पाएगा? गारंटी है क्या? बहुत सारे लोग हैं युवावस्था में बहुत धन कमाते हैं, पर वृद्धावस्था जाते जाते जैसे सूर्यास्त होता जाता है वैसे वैसे उनका धन घटता जाता है। कभी कभी उल्टा होता है कि अपनी युवावस्था में लोग बहुत धनाभाव को झेलते हैं, पर जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है, वो वृद्धावस्था में प्रवेश करता जाता है, तो धीरे धीरे सने सने सुख भी बढ़ता जाता है और सुविधा भी बढ़ती जाती है। ऐसा आप लोग देखे हो? आप लोग कहते हो ना कि युवावस्था में बहुत दुख झेला, पर अब बाल बच्चा कमाने लगा है, बाल बच्चा 4 पैसा कमा लेता है, तो अब ठीक है। ऐसा सुनते हो कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो व्यापार करते हैं, बहुत अच्छे चलता है, वृद्धावस्था तक जाते जाते कुछ ऐसी अनहोनी बीमारी आ जाए अथवा और किसी तरह की समस्या आ जाए तो हाथ से बालू की तरह धन फिसलते चला जाता है। क्या मुसीबत आने वाली है सो नहीं जानते हम लोग। और युवावस्था, चलो भाई धन किसी तरह टिक भी सकता है, पर धन तो दूर है। जो रात दिन हम लोगों के साथ रहता है, हम लोगों की बुढ़ापा हो, युवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, एकदम साथ रहता है ना। कितना गर्व होता है युवावस्था का, अपना सौंदर्य का, अपने चेहरे का, अपने स्किन का, अपनी सुंदरता का। ये ढलता है या नहीं? आप लोग अपना बचपन का तस्वीर देख लो और अभी का तस्वीर देखो। अब ऐसा भी आ गया है ऐप जिसके द्वारा आप 60 साल में कैसे दिखेंगे उसका फिगर वो बना के दिखा देगा। 80 साल में कैसे दिखेंगे उसका भी फिगर बना के दिखा देगा। और मरने के समय कैसे दिखेंगे उसका भी फिगर। कल्पना करो, हट्टा कट्टा व्यक्ति मरने के समय कहाँ उसका मांस चला गया पता नहीं, पतली पतली हड्डी। जो हाथ इतना चौड़ा दिखता था अब हाथ इतना पतला हड्डी। तुम लोग देखे हो? पूरा शरीर लगता है झुल 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 झुल। गाय लोग का तो केवल सासना झूलता है, बाकी उसका पेट, हाथ
चारों पैर सबको झूलते देखे हो, पर आदमी का जैसे बैलून से हवा निकल जाए तो जैसा जीर्ण शीर्ण झोरी से भरा हुआ बैलून हो जाता है। अब तो थोड़ा टाइट बैलून भी आने लगा, तो नहीं हवा रहता है तो भी ठीक ठाक है। पर आप देख लेना, एक बार खोज कर कंप्यूटर महाराज से पूछ लेना कि जब आप 80 साल के होगे तो कैसे दिखोगे। क्या घमंड इस पर, कैसा घमंड। आज चेहरा बहुत सुंदर है, 4 बड़े बड़े झाई हो जाए चेहरे पर, क्या कर लेंगे। इलाज कराओ, दवा खाओ, तब तक ठीक है, और दवा छूटा तो फिर से झाई उभर आया, क्या करोगे। घमंड करने लायक है क्या, सोचो। धन अथवा यौवन, मीठा बोलना सीख लिया, बहुत अच्छा किया। अब जो इसका अहंकार है उससे मुक्त हो। थोड़ा बारीक हुए, मीठा बोलना सीख लिए हम, इसका घमंड हो सकता है कि नहीं। ज्यादा संभावना घमंड होने की है ना। तो सदगुरु कबीर, धन यौवन का गर्व न कीजिए, अब ऐसो घमंड से मुक्त होने का व्रत देते हैं और कहते हैं कि तुम अगला साधन, अगला कदम उठाओ कि घमंड मत करो। अच्छा एक बात बताओ, आज कोई संत लच्छेदार बढ़िया से सत्संग कर सकते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि मरने के समय भी इतना ही अच्छा उनकी बुद्धि और दिमाग चलेगा। अभी युवावस्था में सब बातें याद रहती है, तो बुढ़ापा में भी सब बातें याद रहेगी। लोग कहते हैं ना कि खाता पीता है, अभी खाया अभी भूल जाता है, फिर शोर मचाता है कि हमें खाने नहीं दिया, खाने नहीं दिया। तो किस चीज़ पर घमंड, अपने स्मरण शक्ति पर। गारंटी है कि कल भी स्मरण शक्ति बनी रहेगी, तो किस चीज़ पर घमंड। आज बुद्धि अच्छा से काम कर पा रहा है, कल बुद्धि अच्छा से काम करेगी ही, ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आज यदि बुद्धि अच्छा से काम कर रही है तो इस पर घमंड मत करो। ये कब छिन जाएगी सो पता नहीं है। एक बात देखोगे कि वृद्ध लोग, जो पहले घटना घटी है उसका तो उन्हें खूब याद रहता है, पर वर्तमान में क्या हो रहा है वे भूल जाते हैं। तो उसके दिमाग का वो क्षेत्र जो पहले के समय का था, जिसमें उसकी स्मृतियां संग्रहित है पुराने समय में, तो उसका दिमाग का क्षेत्र बहुत मजबूत था, इसलिए वो अंकित हो गया, वो बातें अंकित हो गई। पर आज जो दिमाग का स्नायु तंत्र है वो एकदम लुंज पुंज हो गया, इसलिए अब स्मरण नहीं रहता है। वो जानबूझ के बूढ़े लोग ऐसा नहीं करते हैं कि अभी खाना खाएं और फिर बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, खाने नहीं पूछता है, ये वो जानबूझ के नहीं करते हैं। लोग चिढ़ते हैं, कुड़ते हैं कि ऐसा करता है बुढ़ा, एकदम परेशान कर दिया है, मर भी नहीं जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। पर याद रखना, वे आपको दुख देने के लिए ऐसा नाटक नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे, उनको ऐसा ही लगता है। दुनिया में कुछ भी घमंड करने लायक नहीं है, इसलिए घमंड मत करो। झूठा पंचरंग चोल रे, पंचभूतों का बना हुआ जो भी चोला है, केवल आप ही का शरीर पंचभूत का नहीं है। हम लोग का दिमाग पंचभूत का बना हुआ है कि किस चीज का है। धन पंचभूत के अंतर्गत ही आएगा या दूसरा चीज है।
तो ये पंचभूत से बना हुआ गुण और वो ये सब घमंड मत करो, ये घमंड करने योग्य नहीं है। जब आप इन दोनों को साध लेंगे, दोष दृष्टि, दूसरा मीठा बोलना, दोष दृष्टि त्याग हो गया, कटु वचन का त्याग हो गया और घमंड का त्याग हो गया। अब आप असली साधन में आओगे। घूंघट का पट खोलना है पूरी बढ़िया से, जिससे कि आप उस परम सत्य का साक्षात्कार कर सको। अभी पढ़ी पढ़ाई बात कहते हो, अभी मन से बोल रहे हो कि ईश्वर है, पर आप उसका साक्षात्कार तो नहीं किए, अथवा आप कहते हो कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है ये भी एक मान्यता है, और ईश्वर है ये भी एक मान्यता है। सब मान्यता का खेला है। इस मान्यता से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। आप घूंघट को हटा दो और उसके बाद देखो कि ईश्वर है या नहीं है। साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार पाए बिना ईश्वर 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 करने से क्या होगा? सदगुरु कबीर साहब कहे ना कि रोटी रोटी कहने से भूख नहीं पूरी हो मिटती, पानी पानी कहने से प्यास नहीं नष्ट होता। वैसे ईश्वर ईश्वर करने से अथवा ईश्वर नहीं है करने से कुछ नहीं होगा। आप इन 3 साधन को अपनाइए, चौथे साधन में प्रवेश के लिए पात्रता आ जाएगी। चौथा क्या साधन है हम लोग दूसरा दिन जानेंगे, क्योंकि अभी जानेंगे तो उड़ा के जानेंगे। देखिए इस 3 में हम लोग तीनों हम लोग त्याग कर पाए। ठीक से देखो, दोष दृष्टि, कटु वचन और अहंकार, घमंड। तो दिव्य दृष्टि बोलने से क्या होगा? तो जानकारी लेने से क्या होगा? आप काखा से शुरू कीजिए, चौकन्ना रहिए कि दोष दृष्टि टिकने ना पाए, कटु वचन ना निकले, अहंकार घमंड ना हो। 3 को साधो, आगे सरल है। असली यही 3 मोर्चा है। आप लोग सुन के बोर हो रहे थे क्या? जीवन का सार। चलिए।